कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो जैसा कि हमने देखा कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था और साइक्लिकल पर्सपेक्टिव था, और इसके साथ हमने देखा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था। अब ये जो पर्सपेक्टिव है जिसको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं, ये पर्सपेक्टिव इंटायरली डिफरेंट एंड डाइवर्जेंट एंड टू सम एक्सटेंट ये रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था, जो कि डेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल मार्क्स। हर सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स बिलखसूस पढ़ने वाले लोग मार्क्स से बखूबी वाकिफ है। तो ये थ्योरी को आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये सोशल चेंज को किस कॉन्टेक्स्ट में देखता है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली इट propounds that change emanates as the result of conflict and class struggles among competing group in a society। एवोल्यूशन वाले कहते थे कि देयर इज नो कंपटीशन, वहां पे अमन है, पीस है, इक्विलिब्रियम है, सोशल ऑर्डर है। अब ये थ्योरी कह रही है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हर लेवल पे आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, और कन्फ्लिक्टिंग और कंटेस्टिंग काइंड्स ऑफ लोगों के मकासद और अजाइम और प्रैक्टिसेस और लोगों के जो मोटिव्स हैं, जो डिजायर्स हैं, जो मोटिवेशंस हैं, सब के अंदर एक खास किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है बुनियादी तौर पे वो चेंज पैदा करता है, और वो चेंज को, ये थ्योरी चेंज को कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करती है। वो कॉन्फ्लिक्ट बेशक एक इंडिविजुअल टू दूसरे इंडिविजुअल के साथ हो, वो एक इंडिविजुअल का किसी इंस्टीट्यूशन के साथ हो, एक इंडिविजुअल का कम्युनिटी के साथ हो, लेकिन और कम्युनिटी टू कम्युनिटी हो, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशन टू ओवरऑल सोसाइटी हो। पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि वहां पे हर वक्त एक तसादम और एक कॉन्फ्लिक्ट की फिजा रहती है माशरे में, जो चेंज का बायस बनती है। तो ये थ्योरी कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंजेस आर यूबिक्यूटस, कि जैसा कि तब्दीली आनी ही आनी है, एक तगैर जो है किसी भी माशरे में, वो एक कंटिन्यूस इनएविटेबल नागजीर प्रोसेस है किसी सोसाइटी में। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी परमानेंट फीचर ऑफ एवरी सोसाइटी है, और ये नॉर्मल है, और ये कांस्टेंट होता है, और ये इनएविटेबल है ये हर सोसाइटी में, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोसेस किसी सोसाइटी में होते रहते हैं, और नतीजतन क्या होता है वहां पे इन इक्वालिटी और इनजस्टिस सोसाइटी में वो प्रिवेल करता है। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ चेंज इज रूटेड इन द डायलेक्टिक अप्रोच ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है, इसने जो कॉन्फ्लिक्ट पर का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें उसने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट है दो क्लासेस के दरमियान, दो इंस्टीट्यूशन के दरमियान। अब ये दो वाली बात जो है, और वो मार्क्स कहता है क्लासेस भी दो ही होती हैं, एक हैव और दूसरा हैव नॉट्स। तो ये बुनियादी तौर पे ये जर्मन फिलोसफर था हैगल। हैगल से का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे इसने यूज किया था, क्योंकि हैगल ने ये कहा था कि जो रियलिटी है, क्लासिकल चूंकि एक्सप्लेन करता है कि हैगल के मूव करती हैं चीजें, आइडियाज मूव करते हैं फ्रॉम आइडियाज टू मटेरियल फॉर्म, और टू वे होता है उसका, जिसको वो कह रहा है कि थीसिस और एंटीथीसिस का कॉन्सेप्ट है, कि जब थीसिस होगा वहां पे एंटीथीसिस। अब हम देखते हैं कि किस तरह जो कार्ल मार्क्स है उसने वो हैगल का या हैगेलियन जो फिलॉसफी है उसका वो जो कॉन्सेप्ट है उसको इसने किस तरह इस सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया। तो हैगल का बुनियादी तौर पे आइडिया जो था, वो प्रोसेस था, वो आइडियाज के ऊपर बात कर रहा था, या दूसरे लफ्जों में वो बिल्कुल ज़हनी सतह के ऊपर जो आइडियाज की, इमेजिनेशन की और इंसानी जो सोचने की ताकत, सलाहियत और अवामिल और अमल जो है उसके ऊपर वो जोर दे रहा था कि ये जो थीसिस आएगा, कोई भी सोच आएगी, उसके फिर एंटी सोच आएगी, और फिर एंटी सोच आएगी, उसके बाद फिर उनका आपस में जो इंटरेक्शन होगा, फिर नया फॉर्म जो थीसिस डेवलप होगा, जिसको वो सिंथेसिस का नाम देते हैं, और वो सिंथेसिस जो है वो इन इटसेल्फ एक नया थीसिस बन जाएगा, और फिर उसका एंटीथीसिस आएगा। तो इस तरह ये मूव करते रहेंगे।
लेकिन हैगल का जो सारा सोचने का अंदाज था वो था कि ये जो सिर्फ और सिर्फ ज़हनी किस्म की ये ख्यालात वो तखयलात हैं, ये ज़हनी लेवल पे हैं। और जो मार्क्स है उसने क्या कहा कि उसने जाहिर है मार्क्स को ये तो क्रेडिट जाता है कि उसने उसको इस सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा और ये कहा कि जिस तरह वो आइडियाज का थीसिस और एंटीथीसिस होता है, इस तरह लोगों को वही जो आइडियाज और थॉट हैं उनकी मटेरियलिस्टिक जो सोच है उस सोच के अंदर वो तब्दील होता है कि क्लास के अंदर एक मटेरियल कोई चीज़ और फिर दूसरी को मटेरियल चीज़ और वो उसके ऊपर फिर क्लास और हिस्ट्री जो है हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो फिर उसमें मटेरियलिस्टिक फॉर्म के अंदर इसने यूज़ किया और नतीजा क्या हुआ कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा जो मार्क्स है उसने कहा कि ये आइडियलिज्म नहीं है, कि ये आइडियाज़ की जंग नहीं है, बल्कि ये मटेरियल फार्म चीज़ों के ऊपर जंग है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ज़राए पैदावार के ऊपर, जायदाद के ऊपर जंग है, ना कि ये आइडियाज़ की जंग है। तो ये एक बुनियादी तौर पे यूं कह लें कि ये एप्लीकेशन हेगेलियन आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी थी हेगेलियन की, उसको इसने मटेरियल फॉर्म में किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तसादम है। आइडियाज में जिस तरह तसादम था ये हेगल ने कहा था, लेकिन मार्क्स ने कहा कि नहीं, तजाद तो है बट ये तजाद मेटेरियलिस्टिक जो इंस्पिरेशंस हैं और जो लोगों के तसादम या टकराव उसमें भी, तो ये मटेरियल स्टफ के ऊपर बुनियादी तौर पे इसने इसको लागू किया। मटेरियल लाइफ की बात की, जनरल प्रोसेस ऑफ सोशल इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल लाइफ की बात की और सोशल चेंज के जो प्रोसेस की बात की। इन तमाम प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू मार्क्स वो कहता है बुनियादी तौर पे मेटेरियलिस्टिक डिजाइन, मेटेरियलिस्टिक ड्राइव, मेटेरियलिस्टिक मोटिवेशन बुनियादी तौर पे होती है, जिसमें रिसोर्सेज के ऊपर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कब्जा करना होता है एक क्लास में, और वो तब कॉन्फ्लिक्ट और वहां पे तसादम पैदा होता है जो सोशल चेंज और कल्चर चेंज का बायस बनता है। अब वेरी क्विकली हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने ये कुछ बनाई हैं इसको स्टेजेस के, किस तरह मैन डेवलप हुआ और किस तरह जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिफरेंट तरह के लोगों का कब्जा किस तरह हुआ। तो पहले जो फॉर्म है वो कहता है कि जो सोसाइटीज थी वहां पे प्रिमिटिव कम्युनलिज्म होता था, तो गुलामाना जेन होती थी और एक कम्युनिटी जो तगड़ी होती थी, जो एक सोसाइटी में लोग थे उनका एक कम्युनिटी का कब्जा था किसी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। फिर क्या हुआ कि फिर फ्यूडलिज्म आ गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आ गया, एक अग्रेरियन इकोनॉमी आई, बहुत सारी जायदादों के ऊपर लोगों ने ग्रुपों में कब्जा कर लिया और फ्यूडल लॉर्ड्स वहां पे मर्ज वजूद में आए। इसके बाद वो कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, सोसाइटी इंडस्ट्री में तब्दील हुई और फिर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, कैपिटल के ऊपर एक लोगों का कब्जा हुआ, फिर वहां पे मेनूमी, वहां पे फिर तसादम हुआ डिफरेंट क्लासेस का, और अल्टीमेटली वो कैपिटलिज्म मार्क्स के मुताबिक फिर सोशलिज्म में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स, और फिर अल्टीमेटली वो कह रहा है कि कम्युनिज्म वही आएगा जिसमें क्लासलेसनेस होगी, कोई उसमें उस कम्युनिज्म में कोई सोसाइटी नहीं प्रिवेल करेगी, हैव्स और हैव नॉट का जो तसादम है वो वहां पे नहीं होगा, और अल्टीमेटली एक किस्म की क्लास होगी जिसके मींस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो सारा पोजेशन होगा। बेशक ये एक यूटोपियन आइडिया है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है फिर वो एक यूटोपियन आइडिया में तब्दील हो गया।